है, तू पैसे कमा रहा है यूट्यूब से। दे डोंट इवन नो कि मैं किन फिगर्स के साथ खेल रहा हूं। दे जस्ट डोंट नो इट। ये भी तक लाख 2 लाख 3 लाख को फिगर्स समझते। क्यों? क्योंकि वो बेचारे दे ग्रोइंग स्ट्रगलर्स हैं और उनके लिए बहुत बड़ी अमाउंट है कि तो 3 लाख 5 लाख रुपए महीना मिले। और वो फिगर्स भी बाय द वे वहीं से आ रही हैं। ये लाख 2 लाख 6 लाख 10 लाख रुपए महीने की फिगर्स कहां से आई हैं? दादा हुजूर से आई हैं। बट आई कीप टेलिंग एवरीवन मैं सैयद हूं। उससे पता क्या होता है? वो तो जो डॉक्टर साइमन ने किया था ना। क्वेश्चन यही है सर कि आपका भी यूट्यूब चैनल है और थोड़ा आप कह रहे हैं कि इतना नहीं आता, लेकिन आता तो है, पैसे तो आते नहीं आते ना, फिर भी मोनेटाइज तो है। अच्छा बात सुने, एक बात और सुने। असल में ना ये बात आ रही है सेल्फ एस्टीम से। ये जितने भी यूट्यूब के ऊपर पैसे वाले बात है ना, ये एक स्लाइड में ना सेल्फ एस्टीम वाला पीछे है, ये है आपका। इधर देखो, ये जो सेंस ऑफ सेल्फ है ना, ये अगर इंफीरियर साइकोलॉजी से आ रही है तो क्या होगा? अभी बताता हूं क्या होगा। Now, I do not have just one YouTube channel. About 3,400 YouTube channels are pumping my content. And this is not, I can strike them all off. और बड़ा आसान है, YouTube को एक मेल लिखनी पड़ती है, वो वेरीफाई करते हैं, हाँ मैं ही हूँ। And it's pretty simple process. I want 35,000 YouTube channels pumping my content. Do I charge them? I don't charge them. मैंने चार्ज करना था, मैं बता रहा हूँ। And it's a political strategy to charge them. ठीक है, मैं चूंकि मुफ्त में लाया हूं, आप में से आधे बंदों ने सीरियस नहीं लिया। यही मैंने अगर 50 लाख रुपए लिए होते, यू वुड हैव बीन फोर्स्ड टू सिट हियर, क्योंकि बाहर रह जाए। अंडरस्टैंड मी? इस सस्ता माल किसी को नहीं। अभी मैं आपको कहूं ना, ये 500 रुपए की घड़ी खरीद लें, यू विल नॉट थिंक दिस इज रियल। यू विल नेचुरली थिंक कि कोई फेक घड़ी है जो 500 की बेच रहा है। सो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर को और समझे, एक बात। दूसरी बात, द काइंड ऑफ मनी अल्लाह ताला, अल्लाह अज़्ज़ व जल, क्योंकि पीपल डोंट मेक मनी, अल्लाह गिव्स मनी। पर्सपेक्टिव क्लियर रखें। द काइंड ऑफ मनी दैट रन्स थ्रू माई अकाउंट, यूट्यूब जितने भी मेरे कंटेंट पंप करते हैं, सब के सब मिला भी लें, सब के साथ, तो ज्यादा से ज्यादा 30 लाख 50 लाख रुपए होंगे। बहुत ही कोई, क्योंकि मेरे पास नंबर्स अभी नहीं है, पहले जो उन्होंने दिए थे मैंने खुद कहा था इनको चार्ज करो। जब मुझे पता चला कि नंबर्स क्या हैं, देना सर इनको तो तकलीफ ही नहीं होनी। बाद में मुझे ये लिबरल प्रोपेगेंडा में पता चला, अभी लिबरल प्रोपेगेंडा में पता चला, तू पैसे कमा रहा है यूट्यूब से। दे डोंट इवन नो कि मैं किन फिगर्स के साथ खेल रहा हूं। दे जस्ट डोंट नो इट। ये भी तक लाख 2 लाख 3 लाख को फिगर्स समझते। क्यों? क्योंकि वो बेचारे दे ग्रोइंग स्ट्रगलर्स हैं और उनके लिए बहुत बड़ी अमाउंट है कि तो 3 लाख 5 लाख रुपए महीना मिले। एंड ये वही बात, आई एम नॉट सेइंग कि ओ माय गॉड मैं बहुत ऊंचा और नीचे, आई एम जस्ट सेइंग एस्टीम की डेफिनेशंस आपके बैकग्राउंड से कितनी ज्यादा आती। सो व्हेन आई डिड द मैथ कि ये सारे के सारे यूट्यूब चैनल्स को कंसोलिडेट करके कंटेंट अपने पास करो, तब क्या होगा? किस चीज का? पैसों का? नो, व्यूअरशिप का। या फिर स्कैटर इट अराउंड बाय डिजाइन, स्कैटर देम। फिर क्या होगा? फिर व्यूअर्स क्या होगा? क्यों? पैगाम पहुंचाना मकसद है और तैयारी करवाना मकसद है। सो न्यूमेरिकल नंबर्स, फाइनेंशियल नंबर्स भी आए थे हमारे पास। मिलवर्ड ब्राउन ने कंपनी का नाम है। आई एम 100% श्योर इन पाकिस्तानी यूट्यूबर्स के फरिश्तों को भी नहीं इल्म होना, मिलवर्ड ब्राउन नंबर 1 कंपनी है दुनिया की। उसने मुझे रन करके दिए थे स्टैट्स कि आपके जो नंबर्स यूट्यूब पे हैं, दे आर सब्सटैंशियल एंड आई डिडंट थिंक दे वर सब्सटैंशियल। आई एम टॉकिंग अबाउट मनी नाउ। एंड आई सेड इसके पीछे इतनी मेहनत कि मैं हर कंटेंट क्रिएटर के लिए कंटेंट क्रिएट करूं। आई एम नॉट अ यूट्यूबर, आई एम अ मिशनरी। I am not going to sit myself in a studio every day or every once a week. I'm not, मैं तो अपने घर वालों को नहीं once a week मिल सक रहा हूं, और इनको मिलूंगा वो भी किसके लिए? 3 लाख 5 लाख 6 लाख जिधर भी मैंने लगाने, वो एक अलग बात है। जो पैसे लगा रहे होते हैं ना, उनको पैसे बनाना जरूरी है। ये इस्लाम है। ये डायरेक्ट हदीस सुना रहा हूं कि जिनके पास पैसा और वो पैसा अल्लाह की राह में लगाने वाले लोग हैं, those are the people you should envy। ये है असली मिशन। और जिधर जिधर मैं लगा रहा हूं, ये लिबरल कम्युनिटी की, तो उनको तो उन कंपार्टमेंट्स का, दुनिया में उन कंपार्टमेंट्स का भी नहीं पता। दे डोंट इवन नो इफ these things exist wherever my money goes, and my money is not in 6 figures 7 figures। अल्लाह ताला has opened the big gates for me। तो YouTube की इनकम 3 लाख 4 लाख 5 लाख के ऊपर मैं टाइम नहीं लगाता होता। 10 लाख 12 लाख रुपए पर मंथ इज नॉट वर्थ द टाइम, बिकॉज कहीं और वक्त लगाना जरूरी है। यही जो सेशन मैंने आपके साथ लिया है, $5,000 पर आवर मेरी कॉर्पोरेट चार्जिंग है। यहां पे मैं 5 घंटे लगा के पहुंचा हूं इधर,
6 या 7 घंटे लगेंगे आज की मेरे। मैं निकला हूं 1:कुछ पे और आई एम प्रीटी श्योर 10 बजे पहुंचूंगा घर पे। You need to understand. Did I charge you money? No, of course I'm not going to charge you money. But you better understand, आपकी वर्थ इस $5,000 से $5 लाख नहीं, $5 करोड़ से भी ज्यादा है। एक एक बंदे की बात बता रहा हूं। आपका पोटेंशियल है, इसलिए मैं इतनी दूर आया था। 10 साल के अंदर अंदर मुझे चाहिए। क्यों? मेरा काम बीज बना। Are you going to pay me that money? Of course not. But you are going to pay my mission that money. That mission is called Islam. That mission requires you to become that powerful man. कब होगा? जब इस 2 नंबरी की दुकान से निकलेंगे भाई, के बाद पीछे से जो चलता हुआ आया वो कर दे। और वो फिगर भी बाय द वे वहीं से आ रही हैं। ये लाख, 2 लाख, 6 लाख, 10 लाख रुपए महीने की फिगर्स कहां से आई हैं? दादा हुजूर से आई हैं। समझ रहे? When you play the big league, which is called Islam, then your career looks totally different. उसके प्रॉब्लम भी कुछ हो रहे हैं, उसके सोल्यूशन भी कुछ हो रहे हैं, उसकी टाइप एंड नंबर ऑफ अचीवमेंट्स ही कुछ और है। Come into the limelight of Islam and you'll find out कि भाई कहानी तो कुछ और ही थी। The problem is we don't need the money anymore for ourselves. That's why we know where to spend it. अब मेरे कितने अकाउंट्स हैं, मेरे नाम पे कितने अकाउंट्स हैं, I don't even know. Okay? मुझे खुद नहीं पता, वरना मैं आपको बता रहा था। वरना मैं YouTube इनकम को नाम समझता भी नहीं। दूसरी बात, जो एड चलते हैं ना YouTube पे, वो आपके YouTube के अपने एल्गोरिदम से चलते हैं। आप नहीं सेट करते, बैठे रहो। आप नहीं सेट करते। तो किसी को शराब की ऐड आ रही है तो उसने पिछली जुमेरात को खरीदी थी शराब। ओके? उसको KFC आ रहा बार-बार, वो KFC का रेगुलर कस्टमर है। फिक्र ना करें। दैट्स हाउ YouTube आ रहा बेटा। सो ये वाले कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें। तीसरी बात, I do not think कि KFC पे काम करने वाले रिस्क हराम कमा रहे। I did not say that. I said इस सब के सब मामले को पीछे हट जाओ, इनके ऊपर प्रेशर आएगा, इनके बॉटम लाइन जो है वो क्रैश, बॉटम लाइन प्रॉफिट फाइनल स्टेटमेंट को बोलते हैं। बॉटम लाइन क्रॉस, महावरतन बोल रहा हूं फाइनल स्टेटमेंट। ओके, आई नो बॉटम लाइन इज टू लॉन्ग टू एक्सप्लेन। जैसे ही बॉटम लाइन क्रैश करती है तो बिजनेस, स्पेशली इस तरीके की जो ग्रुप्स ऑफ कंपनीज हैं, दे आर वेरी पेक्यूलियर। मलेशिया की केस स्टडी हमारे सामने है। दे ब्लू आउट स्टारबक्स फ्रॉम द वॉर। हमारा काम था, हम मैकडॉनल्ड और KFC को वी कुड हैव रियली क्रैक्ड, क्योंकि रीजनल प्रेजेंस बहुत बड़ा फिगर आता है, CEOs की मीटिंग में डिस्कस हो जाती है। सो मुस्लिम्स शुड हैव डन दैट। 1.5 बिलियन कस्टमर्स गॉन। कंपनी का तो दिवालिया निकलना चाहिए, मगर हमारे 1.5 बिलियन कस्टमर्स ने स्ट्रेटेजिकली हिट किया नहीं इनको। सो अगेन डिविएटिंग फ्रॉम द टॉपिक, अंडरस्टैंड। मैं इसे कनेक्ट कर देता हूं। आ रहा हूं बेटा, आपका एक्सक्यूज मी, किसने हाथ खड़ा करें? 6 हाथ, मुझे नहीं पता किसके पास है माइक। माइक वाले हाथ खड़ा करें। आ रहा हूं बेटा, अभी आपके पास आ रहा हूं। सो when you ask, what's your name, sorry? Sayyid Ahmad Hassan Shah. Sayyid Ahmad Hassan Shah. Yeah. So what should I call you? Ahmad. Okay. Okay. So पता ये भी ना पुरानी एक हमारी, मैं भी सैयद हूँ, पता मैं नकवी हूँ, बट आई कीप टेलिंग एवरीवन मैं सैयद हूँ। उससे पता क्या होता है? वो तो जो डॉक्टर साइमन ने किया था ना, हमारे काम से पता चलना चाहिए कि यार ये तो कोई नबी के खानदान का बंदा लगता है। समझ रहे हो? नबी के खानदान का मतलब पता ना आपको, मुझे पता है कि किस लेवल की सेल्फ एस्टीम चाहिए। कि मैं अपने बड़ों के प्रेशर की एक मिसाल दे दूं। हुसैन अलैहिस्सलाम ने जब एंट्री की थी ना मक्का से कूफा की तरफ, याद रखिएगा, तो हज के बाहर, काबे के बाहर उनको कहा गया था हज नहीं कर रहा। इसे नहीं, मैं इस तरह से हज नहीं कर रहा बिकॉज हज करना इसकी अतात है, बैत है, और मैं इसकी बैत नहीं कर रहा हूँ। सो जब वो निकले ना तो ही स्टूड एंड ही लुक्ड, बेग साहब और सन सीरा, ही लुक्ड बैक टू द एल्डर्स, अपने अरब के एल्डर्स, जितने भी कबीले के सरदारों में, ही सेड कि आप लोग अपनी सिर्फ गैरत की वजह से मशहूर थे। जाहलिया के दौर में भी आपकी गैरत मशहूर थी, और इस्लाम में आके आपने वो एक एलिमेंट कॉम्प्रोमाइज कर दिया जिसकी वजह से आप इनहेरेंटली मशहूर थे, जो कि गैरत। सो मैं आज आपको इस्लाम नहीं याद करा रहा, चैलेंज मैं आपको क्या याद करा रहा हूं? हिल्फुल फदूल वो पैक था जो इन एल्डर्स ने किया था कि किसी भी एक विक्टिम को बचाने के लिए हम सब जान की बाजी लगाया करें, किसी पे नाइंसाफी नहीं होने देंगे। And he looked back and he said, today I invoke
द ट्रीटी ऑफ हिल्फुल फदूल बिकॉज यू हैव लेफ्ट इस्लाम। आपने अपना फलसफा बदल लिया, मगर अपनी फितरत तो नहीं बदल सकते थे। तो जेनेटिकली आप गैरतमंद थे, आपकी कल्चरल साइकोलॉजी में था, जेनेटिकली नहीं, कल्चरली। सो समझ रहे हो ना।